सविता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसके सास सरला अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करती थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई भी नहीं सताएगी। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहोगी तो आ जाऊंगी। और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने कहने लगी। रामू सविता बच्चों, अब मैं वापस जा रही हूँ, खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी। तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, उसे मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। सरला वापस अपनी कमरा में चली गई। अगले दिन सविता ने भूतनी बहन के लिए सभी खाने के लिए तैयार किया। 10 दिनों से उससे एक बार भी मिलने नहीं आई थी। बहन बहन, 10 दिन हो गए, मेरी सास भी चले जा चुकी है। अब आप वापस मिलने क्यों नहीं आ रही हो? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रख दी और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। सविता, तुमने आज इतने सारे व्यंजनों क्यों तैयार किया? तुम्हारे लिए। मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ? सविता, अगले बार से इतना बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि बेवजह अन्न की बर्बादी होती है। रामू ने सविता को हल्की सी डांट लगा दी। सविता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने की फैसला किया। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। राज बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरा मदद करते हैं। मददगार, और वो भी भूतनी। कुछ अजीब सी बर्ताव नहीं कर रही हो आज? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू। सारे व्यंजन उसके लिए ही थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन सविता, ये सब तुम्हारी कल्पना है। इसके बारे में सोचना बंद करो। चलो सोते हैं। लेकिन सविता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। अगले दिन ऑफिस जाते समय। सविता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उन्हें खोजने लगे। काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर सविता घर की ओर जाने लगी तो उन्हें किसी पेड़ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस पेड़ के पास गई तो उसे सफ़ेद रंग में कोई दिखाई दिया। बहन बहन। सविता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे उतर गई। सविता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उनके आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? सविता, कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारा घर आकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही सविता भूतनी बहन को लेके घर आई। उसने दवा भी पी ली और मनपसंद भोजन भी कर ली। सविता, मैं तुम्हारा सेवा को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा। तुम यहीं कहीं छिप सकती हो।
फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने सविता से मजाक में पूछा, आएगी नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद सविता और रामू सो गया। जब दोनों गहरी नींद में थे तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुसे हुए थे। रामू उनके आगे बढ़ा, तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ा। उसकी पिटाई शुरू कर दिया। सविता घबरा गई और बोली, तुरंत वहां आ गई। उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। यह देख चोर घबरा गए और वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। सविता ने आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया। मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रह सकते हैं।